नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लिव विद नेचर में। दोस्तों, जब हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं, अपना नया नया गार्डन बनाते हैं, तो हम सब की कोशिश यही रहती है कि हमारा गार्डन जल्दी जल्दी से हरा भरा हो, उसमें रंग बिरंगे फूल खिलें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हम लगाएं। हमारा गार्डन खूब घना हरा भरा और स्वस्थ बना रहे। तो जब हम नए नए होते हैं गार्डनिंग में, जो गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। तो हमारे अंदर कई बार जल्दबाजी होती है, जल्दी से जल्दी अपने पौधों को हरा भरा रखने की, स्वस्थ रखने की और उनको जल्दी जल्दी से बड़ा करने की। तो इस ही गलती में हम क्या करते हैं, कई बार गलतियां कर देते हैं। खाद और पानी अपने पौधों को इतना दे देते हैं कि उनसे नुकसान होता है फ़ायदा होने की जगह। हमारे पौधे बिल्कुल ऐसे जल जाते हैं। ये खाद से देखिए, कई बार ऐसा नुकसान होता है कि पौधे एकदम से जलते हैं, मरते हैं और गल जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हमने तो इनमें इतना खाद दिया था, इतना पानी दिया था, तो ये क्यों हुआ। फूल देखते हैं, अगर किसी पौधे में फूल खिले हुए हैं तो वो एकदम से सूखने लगते हैं बिना खिले हुए ही, और जल जल जले हुए से लगते हैं। और फूलों का कितनी भी खाद देने के बाद फूलों का साइज बड़ा नहीं होता, वो जल जाता है और ख़राब हो जाता है। मिट्टी ऐसी हो जाती है अजीब सी, और पौधे ऐसा लगता है कि जैसे जल गए हों पत्ते, या तो कभी कभी पीले पड़ जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है कि जब हम आवश्यकता से अधिक अपने पौधे में खाद दे देते हैं। हमको पता नहीं होता कि कितनी खाद देनी है, किस पौधे में कितनी देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, कौन सी खाद देनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सभी पौधों में खाद की ज़रूरत नहीं होती। कुछ पौधे में ज़रूरत होती है और कुछ सिंपल जो साधारण मिट्टी होती है हमारे गार्डन सॉइल, उसमें ही चल जाते हैं। लेकिन कुछ पौधों को अधिक पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो हमने अपने पौधों का स्वभाव पहचानना है, और दूसरी बात, अपनी मिट्टी की पहचान करनी है कि हमारी मिट्टी उर्वरक है या नहीं है, इसे खाद की ज़रूरत है या नहीं है। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे पौधे स्वस्थ बने रहेंगे और हम धीरे धीरे करके अपने गार्डन को हरा भरा रख सकेंगे। तो जल्दीबाजी हमने नहीं करनी है। हमने कई बार ऐसा करते हैं कि हम केमिकल वाली खाद की भी जो केमिकल वाली खाद होती हैं, जो भी मार्केट से मिलती हैं, तो उन खाद का ही प्रयोग कर लेते हैं और ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं, तो उनसे भी नुकसान पहुंचता है और हमारे पौधे स्वस्थ होने की जगह अस्वस्थ हो जाते हैं, जल जाते हैं, गल जाते हैं। तो हम दोनों बातों का ध्यान रखना, अपनी मिट्टी की पहचान करनी है, अपने पेड़ पौधों की पहचान करनी है कि किसे कब कितनी मात्रा में खाद देनी है। सारी जानकारी जब हमें पता चल जाएंगी तो हम पौधे के स्वभाव के अनुसार ही उसे खाद देंगे, अपनी मिट्टी के स्वभाव के अनुसार ही उसमें खाद डालेंगे। और कई बार हम जब गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो गोबर की खाद जो कच्ची खाद होती है वो हमें कभी भी प्रयोग नहीं करनी, क्योंकि वो पौधों को एकदम जला देती है। जब ये सूखी हुई और पुरानी 1-2 साल पुरानी जो बिल्कुल काली हो जाती है, उसको हमने भुरभुरा करके उसको कूट के बिल्कुल सुखा के 1-2 दिन और तब ही यूज करना है। और हम गर्मियों में उपलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो गोबर के उपले रहते हैं उन्हें हमने पानी में भिगो के रख देना है। पानी में जब हम 1-2 दिन भिगो के रखेंगे तो उसके जो सारे पोषक तत्व है वो पानी में आ जाएगा। तो जो गोबर की डायरेक्ट खाद डालेंगे उससे ये बेहतर होगा गर्मियों में। और ये पौधे को एकदम जलाता नहीं है, ये एक तरीके से ठंडी खाद बन जाती है। और हमने इससे 5 गुना पानी मिला के और तभी अपने पौधों में देना है। हमारे जो भी पौधे हैं उनमें देना है। आप इसे फूल वाले पौधों में, हरे जो पत्ते वाले पौधे होते हैं, जो केवल हम शो के लिए लगाते हैं, या फल वाले पौधे हैं, इन सब में एक गोबर की लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसको दे सकते हैं। और
ये हम हमारे पौधों को हानि नहीं पहुंचाता। तो आप देखेंगे इससे हमारे पौधों का जो रंग है, पत्तियों की चमक है, अच्छी बनी रहती है, फूलों का रंग भी चमकदार बना रहता है। तो हमने ये वाली खाद प्रयोग करनी है। हम केले के छिलकों का भी लिक्विड फर्टिलाइजर बना के डाल सकते हैं। तो गर्मियों में हमने बस जो भी है ठंडी खादों का प्रयोग करना है। शुरू में हमने गोबर के जैसे लिक्विड फर्टिलाइजर, अधिकतर लिक्विड फर्टिलाइजर का प्रयोग ही करना है। और जो भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे गोबर की खाद डाल रहे हैं, तो वो पुरानी और सूखी भी बिल्कुल डालनी है। उसको अपने जब हम पौधों के लिए सॉइल बनाते हैं, सॉइल मिश्रण, तो उसमें प्रयोग करना है। तो आप सारी ये बातें जान गए होंगे कि कैसे देनी है खाद। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सबको हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय। टेक केयर।